नमस्कार, स्वागत है सभी का सीटेट परीक्षा में। और हम लोग आज चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास कर रहे हैं। प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, कोहलर वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास के चरण, ऑप्शन बी है संवेगात्मक विकास के चरण, और ऑप्शन सी है नैतिक विकास के चरण, और ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो यहाँ पर कोहलर साहब का राइट आंसर होता है सी पार्ट। कोहलर साहब ने कौन सा दिया है? नैतिकता का सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास के चरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? एक शिक्षिका बाल केंद्रित कक्षा पढ़ा रही है। देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र साधन होती है जिसका संदर्भ शिक्षिका करती है। ऑप्शन बी है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ऑप्शन सी है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। ऑप्शन डी है, एक कक्षा में जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहती है। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर होता है हम लोगों का वी पार्ट राइट है। एक कक्षा में जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। देखो यहाँ पर पुरस्कार और दंड की बात की गई है। किसी बच्चे को हम लोग दंड नहीं देते। यहाँ पर भी उन्हें रट्टा मारने की बात की गई, याद करने की। देखो याद करना, कंठस्थ करना, रटवाना, ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। ठीक है। और देखो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में भी क्या दे रखा है? पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र साधन बता दिया। ऐसा नहीं है। ठीक है। बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार। ऑप्शन बी है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, और ऑप्शन सी है एक विशिष्ट योग्यता, और ऑप्शन डी है समर्थों का एक समुच्चय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बुद्धि जो होती है समर्थों का एक समुच्चय होता है। ठीक है। इसमें बहुत सारे विचार आ जाते हैं। ठीक है। बच्चा बहुत सारी चीज़ें करता है, हम लोग भी करते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कौन सा है? ऑप्शन ए है अहम पूर्ण, ऑप्शन बी है अति संवेदनशील, और ऑप्शन सी है निरपेक्ष, और ऑप्शन डी है कम महत्वपूर्ण। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट, अति संवेदनशील। विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कैसा होता है? अति संवेदनशील होता है, बहुत जल्दी से। ठीक है। संवेदनाओं वाला। अगला प्रश्न है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी किस पर आधारित होगी? ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए है लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन बी है लड़के लड़कियों से भेदभाव की रूढ़िवादी धारणा प्रकट करता है। ऑप्शन सी है लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है, और ऑप्शन डी है जातीय भेदभाव का परिचायक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर बी पार्ट आपका राइट है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की क्या कर रहा है? टीचर रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। ठीक है। अगला प्रश्न, आकलन क्या है? आकलन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है बच्चों में प्रयोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी है सीखने में सुधार का एक तरीका है, और ऑप्शन डी है बच्चों को लेबल करने का नाम देने और वर्गीकृत करने की क्या है? अच्छी रणनीति है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, बताइएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। सीखने में सुधार का एक क्या है? तरीका है। ठीक है। और देखो यहाँ पर सीखने में सुधार का एक तरीका है। देखो यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है? दबाव को। ठीक है। आगे लेबल को वर्गीकृत कर रहे हैं। ठीक है। बी ऑप्शन सबसे राइट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए है यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ भी नहीं सीख सकते। ऑप्शन बी है यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का क्या है? अधिकार है। और ऑप्शन सी है
यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। और ऑप्शन डी है, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर बी पार्ट राइट है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, एक अधिकार है। ठीक है। अगला प्रश्न, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए है, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन बी है, उन्हें कक्षा में अलग बिठाए। और ऑप्शन सी है, उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। और ऑप्शन डी है, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है पहला ही ऑप्शन राइट है। देखो, दूसरे ऑप्शन में उन्हें कक्षा से अलग कर दिया, अलग बच्चों को नहीं करेंगे। और तीसरे ऑप्शन में क्या क्या है, ध्यान ना देगा टीचर, ऐसा थोड़ी करेगा। और लिखित कार्य भी ज़्यादा नहीं देंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। अधिगम निर्योग्यता के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है अपमानजनक व्यवहार। और ऑप्शन बी है बी को डी, वाज को सा, सौ और 21 को 12 लिखना। ऑप्शन सी है कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। और ऑप्शन डी है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। ठीक है। तो कौन सा है अधिगम निर्योग्यता का पहचान का कारण। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट। जो बच्चा है बी को डी लिख रहा है और बाज को सा लिख रहा है। ठीक है। और 21 को 12 लिख रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ है। ठीक है। अगला प्रश्न, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ऑप्शन ए है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं है। ऑप्शन बी है उसे अलग संस्था में डालने की आवश्यकता है। और ऑप्शन सी है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। और ऑप्शन डी है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर आपका सी पार्ट राइट है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अगला प्रश्न, सीखना। ऑप्शन ए है संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। और ऑप्शन बी है सीखने वाले के संवेगों में स्वतंत्र है। और ऑप्शन सी है सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। और ऑप्शन डी है सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर आपका सी पार्ट राइट है, सीखने वालों के संवेगों से क्या प्रभावित होता है। सीखना क्या होता है। ठीक है। सीखने वालों के संवेगों से क्या होता है, प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए है बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुनें और उसका अनुपालन करें। ऑप्शन बी है व्याख्या के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। और ऑप्शन सी है स्पष्ट और अस्वस्थ करने वाली संख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। और ऑप्शन डी है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट, यहाँ पर राइट है, स्पष्ट और अस्वस्थ करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ क्या करेंगे, पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। और ऑप्शन बी है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। और ऑप्शन सी है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। और ऑप्शन डी है याद करना, प्रत्यय श्रवण और सुनना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर आपका बी पार्ट राइट है, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ऑप्शन ए है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। और ऑप्शन बी है अपनी रुचि से। और ऑप्शन सी है पुरस्कार के लिए।
और ऑप्शन डी है शिक्षक की डांट से बचने के लिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट। बच्चे जब भी अच्छा करेंगे जब वो अपनी रुचि से कोई काम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो।